नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मुर्दहिया जो तुलसीराम जी की आत्मकथा है उसका वाचन कर रहे हैं। पीछे की 5 कक्षाओं का वाचन हो चुका है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। डेढ़िया बेंगही का चक्रवृद्धि भुगतान। ये जो बेंगही है वो तौल कर लेने वाली, अनाज का माप तौल वाला है। बेंगही, डेढ़िया बेंगही का चक्रवृद्धि भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों और ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती थी। प्रायः हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते थे। कूर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उसी रेखा के दोनों तरफ काफी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मण को चुनौती देते कि यदि हिम्मत है तो रेखा पार करके दिखावे। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते। ऐसी कूरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां अपने घरों में अवश्य हथियार के रूप में रखती थी। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढे में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हाड़ियों को उठा लाती। गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो ये दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवाकर उनकी नाल खेरी काटकर एक हांडिया में भरकर गड्ढे में फेंकाती थी तथा 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की लगातार मालिश आदि करती थी। यहाँ तक कि उनके मल मूत्र भी वे हंडिया में भरकर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। हमारे घर में चौधरानी चाची बियाना कमाने में सिद्धहस्त थी और गांव में अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। कूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हांडियों में गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ती तो वे जान बचाकर भाला बल्लम फेंककर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना का हाड़ियों और मरे बैलों तथा गायों की पसलियों में से छू जाना वे महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हाड़ियों और पसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिनसे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते थे। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती। क्रूर बढ़ी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत की कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे तथा कुछ दिनों तक असली शेर से तौलकर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता था। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर एक केड़ा बानी के रूप में मिलता था। केड़ा का मतलब होता था दोनों बाहों के बीच में जितनी फसल अट जाती थी उसे केड़ा कहते थे। अतः फसल काटते समय दलित केड़ा बनाकर खेत में रखते जाते थे तथा पूरे खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिनकर बन्नी वाले केड़े 20 पर 1 के हिसाब से निर्धारित होते थे। इन केड़ों में से 1 या 2 केड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते थे तथा बाकी ब्राह्मण मालिकों की मर्जी से। जिस केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते उसमें राजी रखी जाने वाली खूब दानेदार फसलों की दबा दबा कर रखते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण केड़ा गिनने में चालाकी कर जाते थे। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते थे, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बानी के केड़े भी हमें कम ही मिले। इन अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदारों के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दलितों के जमींदारे द्वारा
काम पर बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गांवों में पालतू मुर्गे जोर जोर से कुकड़ू की आवाज़ निकालते हुए बोलते थे, तो सारे जमींदार अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर हरवाहों के नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगते थे। हर दलित हरवाहा अपने मालिक की आवाज़ सुनकर जोर से चिल्लाकर उत्तर देता, आवत है मालिक। जमींदारों द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्रायः बड़े ही निरादरपूर्ण होते थे। पहली आवाज़ पर कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियाँ देते हुए दोबारा आवाज़ लगाते थे। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस तरह प्रतिदिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गों की बान पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम तक श्रम करते रहते थे। अत्यधिक काम के बाद थककर अधपेट खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज़ के बाद बिना नींद पूरी हुए मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियाँ देते थे। अतः वह जमींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतारकर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर टंगी रंगी गई लोक कला दृश्य पटल पर उभरकर सामने आती, जिसके अनुसार मुर्गे की बांग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है और प्रेमिका गुस्से से लाल होकर मुर्गे पर तीर के निशाना साध लेती है। इतना ही नहीं, हल जोतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गालियाँ सुनाते थे। ये गालियाँ बैलों के गोसैया यानी मालिक की बहन बेटी की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। युवा हरवाहे ऐसी गालियाँ कुछ ज़्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, अतः वे कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती ही रहती है। वे जब भी कहीं जाते हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर या कांटे आदि को उठाकर दूर फेंकते जाते, ताकि उनसे कोई घायल ना हो पाए। उनकी इस करतूत का अनुसरण करते हुए मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलती है। जहाँ तक उस अकाल में सिंचाई का सवाल है, वह बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होती थी, जैसे दोन चलाना, ओड़ीचा चलाना, डेकुल चलाना, पूर नांगना और धर्रा खींचना। इन कामों में हरवाहे का पूरा परिवार शामिल होता था। दिन में टीन से बनी लंबी नालीनुमा आकृति के बीच से थोड़ी टेढ़ी होती थी, उसे दोन कहते थे। फिर से देखिए, टीन से बनी लंबी नालीनुमा आकृति जो बीच से थोड़ी टेढ़ी होती थी, उसे दोन कहते थे। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे बांसों के ऊपर छोर को त्रिभुज आकार में रस्से बांधकर गहुआ बनाकर 3 कोड़ों में खड़ा कर दिया जाता था। उसके ऊपर एक काफ़ी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोन से 1-5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह दोन का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़ दोन को पानी में डुबाकर भरते फिरते थे, उसे ऊपर की तरफ ठेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोन का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता। इसे ही दोन चलाना कहते थे। अतः दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी। ओड़ीचा बांस की खपच्चियों से बना छातानुमा दउरा या टोकरा होता था, जिसकी मेखड़ पर 2 तरफ 2 मोटी रस्सियां बांध दी जाती थी। उसे 2 आदमी या औरतें पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर ओड़ीचा को पानी में डुबा कर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन में पानी आसानी से ओड़ीचा के बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता था। ढेकुल दोन की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वह हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका दोन जैसा ही होता था, किंतु दोन के बदले बटुला की आकृति में बनी लोहे के चादर की ढेकुल बड़ी मोटी और मोटी डोर से बांस से बंधी होती थी। पूर्व नाधना 2 बैलों को जोड़ी द्वारा होता था।
जुआठा में बैलों को नाथकर बरहा यानी मोटा रस्सा से बांध दिया जाता था। फिर बरहे के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोट या चरसा को बांधकर कुएं के ऊपर रखी घिरी से पानी में लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधर, जिसका अगला हिस्सा काफ़ी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोट का पानी ऊपर आता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़कर नाली में गिरा देती थी। इस औरत के काम को मोट छीनना कहते थे। घर्रा नीचे की सारी प्रक्रिया पूर्व जैसी ही होती थी, किंतु पौधर में बैलों के बदले स्वयं आदमी बरहे को पकड़कर मोट को खींचते थे और पूरा और घर्रा दोनों में औरत ही मोट छीनती थी। छुट्टियों के दिन में भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करता था और मेरी माँ हमेशा मोट छीनती थी। अपनी माँ को मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो पाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह गया था तथा कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी काफ़ी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे, जिनमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग होता था, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे। उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुओं को इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरे छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गांव के पूरब मुरदहिया के जंगलों के पास होते थे, जबकि सारे कुएं पश्चिम तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे, अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी और उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते थे। इन मुरझाए हुए तनों को कूसी कहा जाता था। फसलें सूखने के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कूसी चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। मैं भी कूसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें कियारा कहा जाता था, कि जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार के दरारों में बदल जाती थी। कियारों की इन फटी दरारों से अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियाँ बन जाती थी। सारे खेत रेखागणित के नमूने लगते थे। कई दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊँट की गर्दन समेत मुंह और हाथी के सूंड नजर आते थे। उस अकाल का यह अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करती हुई दलित मजदूरी ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गई बलुआ रेत, चल अब हम कैसे ए हरी। इस तरह जब ये मजदूरी ने पूर तथा धर्रा के दौरान मोट छीनते हुए कुएं से पानी निकालती, तो दलित मजदूरें एक लोकगीत गाते। ऊंचे ऊंचे कुआं के नीची बा जगतिया रामा, ऊंचे ऊंचे कुआं के नीची बा जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे हाय रे सांवर गोरिया, पनिया भरत के हीन कर झुमका हरैले रामा, रोबत घरवा आवे ले रे सांवर गोरिया। पनिया भरत के हीन कर टिकवा हरैले रामा, रोवत घरवा आवे ले रे सांवर गोरिया। इस तर्ज पर औरतों के सारे आभूषण के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता था। इस प्रकार श्रम के अनेक सौंदर्य गीत भूखमरी के शिकार दलितों के जीवन के अभिन्न अंग थे, जो किसी कालिदास या जयदेव की बस की बात नहीं थी। ऐसे ही दलित महिलाएं मेले ठेले या राह चलते जब भी अपने किसी नज़दीकी महिला से मिलती, तत्काल वहीं खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपने दुख दर्द को आपस में बांट लेती थी। ब्याहता युवतियां भाइयों के मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा सुना देती थी। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है। जहाँ तक श्रम गीतों का सवाल है, कियारों में दरारें फटने से पूर्व रोपनी के समय भी गाए गए हैं। विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज़्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनके
बनी के कीड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द अनेक जल स्रोतों के सूखने के साथ ही मुर्दैया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीतमय कलरव अब कर्कशता में बदल गए थे। विशेष रूप से कौवों का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाँफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पक्षी चै चै करते हुए आ जाते थे। छोटी छोटी अनेक चिड़ियाँ पेड़ों से गिरकर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भूनकर खा जाते थे। एक बार हमारे घर के पास एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया था। अचानक कुछ ही घंटों में वहां ना जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर काँव काँव करने लगे। 2 दिन तक ये कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहते थे। कौवों का यह अनोखा शौक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप से हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मारना होता, दलित बस्ती का एक नौजवान, यहाँ नौजवान होना चाहिए, नौजवान जोर जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता, चिलहिया चिल्होर मछरी के झोर, चिलहिया चिलोर मछरी के झोर। यह नार सुनते ही गांव के सारे दलित जाल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ पड़ते। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिलहिया चिल्होर मछली का झोर वाला नारा लगाते रहते। उस समय चील और कौवे बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती, तब अंत में सभी लोग एक साथ चिलहिया चिल्होर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने अपने घर वापस चले आते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील जैसे कौवे बैठे रहते थे, संभवतः इस आशा में कि कोई न कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिलहिया चिल्होर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने एक खेल के लिए भी करते थे। देखिए, एक खेल के लिए भी चिलहिया चिल्होर का यूज़ होता था, सिर्फ मछली मारने के लिए नहीं। बच्चों का 2 ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर कपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ समानांतर छोटा छोटा चिन्ह खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वही जाता। नार लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्ह को ढूंढकर मिटाते। थोड़ी देर बाद वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्ह को गिना जाता। मान लीजिए कि एक ग्रुप का 50 चिन्ह बचा तथा दूसरे ग्रुप का 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष पर प्रति 10 पर 1 के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता था। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता था। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस अकाल की भूखमरी के दौरान भी हमें चिलहिया चिल्होर का खेल बहुत अच्छा लगता था। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उसकी खोट खोट कर खाते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोटने से कच्चियाँ ज़्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार अधिक होता था। शाम को दलित औरतें मटर और सरसों का साग खोट कर लाती थी और सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। तभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं। देखिए, टिड्डियां कहाँ से आ रही हैं? अफ्रीका से। और वे जहाँ उतरती हैं वहाँ पूरे खेत दानों को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप मचा गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चादर, गगरा, गगरी,
टीन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी से जोर जोर पीटते हुए खेतों में फैल गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेत से टिड्डियाँ भगाने गया था। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हा हा करते हुए लगातार चिल्लाते रहते थे। इन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर और हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टिड्डियों के साथ एक अत्यंत तेज गति से उड़ने की साए साए करती हुई आवाज़ बहुत विचित्र सी लगती। जिस खेत में वे उतर जाती, अविलंब उसकी सारी फसलें ठूठी हो जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सिवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकराकर गिरकर मर गई थी तथा काफ़ी संख्या में मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल सा बिछ गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों का भरमार हो गया था। बड़ा विचित्र नज़ारा था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी, करीब 6 इंच लंबी। उनके मरने के बाद सारे खेतों से एक विचित्र सड़ांध आती थी, मतलब सड़ा हुआ महक, जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूठी फसलें उनके लोगों को रुलाती रही। टिड्डियाँ तो अंततोगत्वा ना जाने कहाँ चली गई, किंतु अपने पीछे काफ़ी तबाही छोड़ गई हैं। उन गर्मी के दिनों में हमारी दलित बस्ती में छोटे जो गन्ने का रस से के बाद जो प्राप्त होता था उसे चोटे बोलते थे। ऊपर में पहले की कथा में ये बताया गया है। मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़ियों वाली बेंगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश और खुजली भी, और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खे की भी वापसी हो गई। दलित औरतें और बच्चे प्रायः मुरदैया के जंगलों तथा गांव के ताल में से खाने योग्य वनस्पतियों को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता था। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकलकर भागते। जंगल में खरगोश शाही भी ढूंढकर मारे जाते, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती थी। इधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती, जो एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी। इन्हें पानी में उबालकर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी का पौधा तथा दूधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पत्ते पान जैसे होते थे। कर्मी तथा दूधिया की लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे जमीन से गुठली हटाकर अंदर की कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते तथा कई अमोलों वाली गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठली के जिस हिस्से में पौधे निकलते थे उस तरफ से उसमें छेद बन जाते थे। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी के मुंह जैसा सपाट बना लेते। मुंह से फूंककर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज़ निकलती। बच्चों का यह वाद्य यंत्र अमौली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, उसके बाद इन अमौलियों को भी देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमौली से निकाले गए इस सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती थी। मुझे भी अमौली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों और नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टंडवा गाँव का नाई था। उसी गांव में 2 परिवार धोबियों का रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों के बाल काटने का काम वही नाई परिवार करता था तथा धोबी इन सभी गांव के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा यह थी कि ये सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी और खरीफ फसलों से सिर्फ एक केड़ा
हर घर से मिलता था, किंतु उस अकाल में धान के कीड़े इन्हें नहीं मिले, क्योंकि सारी फसलें सूख गई थी। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वे रेह से करते थे। ऊपर ऊसर की एक विशेष प्रकार की भूरभूरी मिट्टी, जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे रेह कहते थे। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा टंडवा के गांव के बीच स्थित भरथैया की झील थी, जिससे हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वही पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। एक 2.5 फीट लंबे तथा 2.5 फीट चौड़े पत्थर को भरथैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियां का पाटा कहा जाता था। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष नारे के वो विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष और महिला दोनों एक ही नारे का संगायन करते रहते थे। वह नारा था, सियू राम सियू, सियू राम सियू, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप। जब भरथैया में कई धोबी और धोबिने पाटा पीटते हुए एक साथ सियू राम सियू गाते, तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुककर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का तक लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्य भी खूब जोर से बजते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होता था। आम भाषा में धोबियुआ नाच ही कही जाने वाली यह दुनिया के एकमात्र ऐसा नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार, धोबी की बिटिया के ना नैहरे सुख ना ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः नवब्याहता धोबिन को अपने पति से झगड़ा होता। सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन को अपने पति से झगड़ा होता है, वह मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। तो जो ते धोबिनी जइबे त नहरवा, कि हम धोबिया अइबे अपन ससुररिया, कि हम धोबिया जोते धोबिया अइबे अपने ससुररिया, कि हम धोबिनी सुतबे अम्मा जी के गोदिया, कि हम धोबिनी जोते धोबिनी सुतबी अम्मा जी के गोदिया, कि हम धोबिया सुतबे तोहरी गोड़वरिया, कि हम धोबिया जोते धोबिया सुतबे हमरी गोड़वरिया, कि हम धोबनी मरबो लतवा कमरिया, कि हम धोबनी, आदि आदि। इस तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। उस परिवार में 1 दर्जन से ज़्यादा बेटे बेटियां थीं, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनके जीविका का एकमात्र ही साधन था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खीर पहुँचाना। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। उन्हें कोई कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था, ना कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों का बहुत दयनीय हालत हो गया था। वे मेंढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेंढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरों की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था।
सोफ़ी नामक इस नट के 3 बड़े बड़े बेटे थे। एक बहू, 2 जवान होती बेटियां थीं। उनकी पत्नी भी थी। सोफ़ी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आला गाकर भीख मांगते थे। कभी कभी वह बकरा काटकर गांव के में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आल्हा भी बंद हो चुका था। उनके जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दहिया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक तरफ वे मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वे ही करते थे। सोफ़ी के बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थीं, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर लगता था स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसल कर गिर गई। जब तक लोग उसे निकाले वह मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दहिया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे थे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे घर में वह गुस्सैल नगर चाचा का छोटा बेटा, जिसका नाम कुद्दन था, एक अजीब भूतही रोग से पीड़ित था। वह अचानक रात में नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता कि वह चुड़ैल यानी चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते थे, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी कहता रहता कि देखिए वह उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया था। मजदूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैल को भगाने के लिए ओझैती कराई जाने लगी। एक ओझा दूसरे सोखा से यह ओझैती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। इनका नाम था दौलत और किशोर। स्वयंनगर चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की 2 सगी बेटियों से हुई थी। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों ओझैती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। हमारे ये दोनों ओझा सोखा ओझैती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहाँ एक लाल कपड़े में भूत को गठियाकर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुड़ैल और तथा भूत को पकड़कर इसी से ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोल कर हिचकी लेते थे तथा लगता था। इस तरह के कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी खट यानी केले के पेड़ों के झुका के पास जाते और घार की क्रिया करने का विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते थे। थोड़ी देर खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का, वही विस्टोरिया, ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में विस्टोरिया की यह भूत ही खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही केरवट के पास बिस्टोरिया गाड़ाते थे, जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस बिस्टोरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिशाच होना चाहिए, पिशाच मोचन, जो मंदिर का ऊपर जिक्र था, वहाँ ले जाते थे। इस प्रक्रिया के पहले वे एक मिट्टी की हड़िया में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्चें डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते। फिर ओझा उस नाटकीय शैली में ओझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल तथा भूतों को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्टी, भागती या भागता है कि नहीं। जाहिर है जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता, हाँ, अब मैं भाग रही हूँ या रहा हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊँगी या आऊँगा। ऐसा
कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया है। हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। बाद में उन ओझा से पिशाच मोचन ने भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरे की बलि दिलवाई। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता, इसकी सारी जिम्मेदारी उसे कुएं वाले चुड़ैल पर थोप दी जाती थी। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से पीड़ित होते तो यह अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती थी। इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर हुल्लड़ मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चे को खा लिया। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वहीं मिर्ची की धुएं वाली हाड़ी उसे सूंघाकर कबूल करवाते कि वह भाग रही है। धुआं सूंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल, तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने से डरकर तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी थे। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुआही भी करते थे। मटुआही कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मटुआह कहा जाता था। मटुआही हमेशा बोरदहिया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता था। उस दिन वहाँ सैकड़ों लोग आसपास के गांव से भी मटुआही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मटुआ ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका यह गायन बड़ा आकर्षण लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुआ से पूछती थी कि आखिर उस मिट्टी के गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देते तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटुआही कहते थे। मटुआही संपन्न होने में 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटुआही में पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मटुआ को कोई एजेंट करता था तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुआह को पूरी जानकारी होती थी। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुआही का नाटकीय कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मटुआह ने अपने दैवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुआहे अवश्य ही कराते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता, जिसे कराहा चढ़ाना कहा जाता था। कराहा हमेशा गांव के अहीर लोग एक पोहारी बाबा यानी पावहारी द्वारा चढ़वाते थे। पोहारी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे। बरतैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हंडिया में अहरा लगाकर खाना पकाते और रखाते। वे सुबह शाम देसी घी की अगियारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अगियारी से बनी राख को खाने के लिए देते। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी यह भभूत भूत भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूत चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे कराहा चढ़ाते। इसके लिए वे अहिरोटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपला का अहरा लगाते। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए एक कोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वे हाथों में पकड़कर अहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा
यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खौलते हुए दूध से पौहारी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते थे। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उस खौलते दूध में से धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था मानो वे सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराहा चढ़ाने के बाद पौहारी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज़्यादा स्थापित हो जाता तथा उनके यहाँ भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पौहारी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था। आज के ज़माने में आग जलाने का या आग पर चलते हुए भी न जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। यह किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी प्रक्रिया ठगबाजी की ही परंपराएं थीं। एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनेसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए थे। साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी और 1.25 फीट चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वे रिहल कहते थे। मैंने किताब का चढ़ौना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बम्बई का पता भी लिखा था। मुनेसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना तथा इसे कभी ज़मीन पर भी नहीं रखना। हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनेसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस तरह इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वैता से पढ़वाकर सुनते हैं। मुनेसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते। इसलिए हिंदुस्तानी लोग अपने घर में जरूर रखते थे, चाहे भले ही वे अनपढ़ क्यों ना हो। मुनेसर चाचा की यह बात सुनकर न सिर्फ घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास गहराने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध हो गई। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनेसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठकी होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वे शाम को कुएं पर आवें और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं के पर बैठकर रिहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनेसर चाचा निर्देश दिए कि सुंदरकांड खोलो। वे इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उनका यह बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विशेष सूची देखकर सुंदरकांड खोला। कुएं की जगत के करीब 25-30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत के श्लोक थे, जिसे देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी जबान तुतलाने लगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं चौथी कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों को लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिनमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। यह सुनते ही मुनीसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुनीसर चाचा थे कि गा गा के सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में
रावण द्वारा अपहरित सीता को ढूंढने हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सूरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात तथा छाया पकड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या करने वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं को उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ में अर्थ भी पढ़ता जाता था, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे। सभी लोग हनुमान जी की जयकार करने लगे। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जलाकर चिल्लम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण वाचने वाला वह पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उसी रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। उसी दौर में गाँव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गाँव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन, देखिए गांव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण कौन थे? जमींदार निरंजन पांडे। उनके बड़ी भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी से एक फलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्वामित्र की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरा पर एक छोटा चबूतरा था, जिसे सती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सती माई के चौरे से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहाँ बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा तथा विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा। किंतु गांव में किसी को यह पता नहीं था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहीं खड़ा हो गया, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः वह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माने जाते थे। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहाँ निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बरम बाबा और सती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। किंतु इस रहस्य से कभी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे द्री सोमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनिचरी तथा अतवरिया, ये सभी हमारी बस्तियों में रहती थीं। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी एक अनोखी आदत यह थी कि उसके घर से कोई भी छोटी मोटी चीज़ खो जाती तो वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने का हाका लगाती थी। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए भी उसी शैली में वह रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती थी कि कई बार गांव के लोग उससे छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते थे, ताकि वह रोज़ रोज़ कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचावे। गांव में लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, वह एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए उस कुएं पर हाका लगाती थी, ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दे। उसकी यह रणनीति बड़ा कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी, जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहें। यह सुनकर पूरा गाँव दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है, जिसमें डाका डालने का दिन
निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में ये एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फ़ायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी की कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बहिरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु अपनी धनाढ़ता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों की बीच चर्चा होती थी। उनके घर में तराजू से तौलकर बिस्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव के कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1959 के मध्य में बभनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननकू पांडे, जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी के से जबरन विवाह करवा दे। उसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गाँव ले आए। जिस समय वे उसे उठाकर गाँव ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था, उस समय वह चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना भी गा रही थी। अमिका पांडे के पत्रा के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय पारसोपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सके, अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात ही में चिरैया कोटा थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक एक्का पर बैठकर गांव में आ धमके, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूटकर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर से बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई, जबकि थानेदार उस युवती को अपने एक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाली मुरदहिया के जंगल में रुककर ना जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी, अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द के पहले सुनकर उससे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मणों को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हउआ गोड़ वैसे अइहे बढ़िया मोड़, नहीं ससतिया सहबाराम, नहीं ससतिया सहबाराम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूट कर चले आए।
गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वे छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। मेरी ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए का लाटा खाते और अमौली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पास कर लिया। और यहीं पे हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है। चौथा मुर्तहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन का वाचन अगली कक्षा में होगा। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।